नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ए टू जेड जानकारी में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के द्वारा युवा स्वाभिमान योजना की घोषणा की गई थी, जिसमें कि जितने बेरोजगार लोग हैं पढ़े लिखे उनको 100 दिन का रोजगार उनके नगरीय निकाय में देना है। तो मैं आपको बता दूं कि ये योजना केवल शहरी युवाओं के लिए ही है जिनको उनके स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका, नगर परिषद या नगर पंचायत में उनको रोजगार दिया जाएगा। तो इसमें प्रति बेरोजगार को 14,000 रुपये एक साल में दिए जाने हैं, 13,000 रुपये एक साल में दिए जाने हैं, जिसमें कि प्रति माह उनको 4,000 रुपये और 10 दिन का जो उनका प्रशिक्षण होगा उसमें 1,000 रुपये दिए जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने कुल मिलाकर उन्हें एक साल में 3 महीने के बाद 13,000 रुपये उनको अकाउंट में सीधे ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। तो जैसा कि मैंने इसकी पहले जानकारी आपको मेरी और अन्य वीडियो में दे दी थी, उसकी मैंने अपने पहले में शुरुआत जानकारी दी थी, पर उसके बाद मैंने आपको उसका पंजीयन कैसे करें उसका भी मैंने आपको बताया था कि जैसा कि इसका पंजीयन स्टार्ट हो चुका है 12 तारीख से, तो उसकी पंजीयन की भी मैंने अलग से एक वीडियो बना कर दी थी। अब मैं आपको उसकी और जो कि नई अपडेट आई है उसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि उसमें कैसे कैसे उसका कार्यान्वयन होगा और कैसे इसका फ़ायदा मिलेगा और कब इसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो बने रहिए आप मेरे वीडियो पर। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए व्यूअर हैं, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इसमें जो कि इसका पहला आदेश आ चुका था, इसका ऑनलाइन पंजीयन भी स्टार्ट हो चुका है, जो कि 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको बता दूं कि इस योजना का जो उद्देश्य है और उसमें क्या है, इसकी मुख्य बातें क्या हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नगरीय क्षेत्र में निवासरत युवाओं को व्यावसायिक कौशल प्रदान करने हेतु भविष्य की क्षमता संवर्धन करना तथा जीवन यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु 1 वर्ष में 100 दिवस का अस्थायी रोजगार एवं समानुपातिक स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। मतलब कि जो योजना निकाली गई इसमें क्या है कि अस्थायी रोजगार दिया जाएगा। जितने भी बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं उनको अस्थायी रोजगार दिया जाएगा और उसके साथ उन्हें स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तो इसका मुख्य पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने जैसे कि इसमें कुछ मिनिमम उपस्थिति भी है, और यदि आप मिनिमम उपस्थिति के अनुसार उससे भी कम यदि उपस्थित रहते हैं तो आपको उसके अनुसार भी आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। मतलब कि उसमें कुछ पैसे काटे भी जा सकते हैं। तो इसके अनुसार बता दूं इसकी पात्रता क्या है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इसकी पात्रता क्या है कि वो जो वो आवेदन करता है वो मध्य प्रदेश के शहरी क्षेत्र का निवासी हो। तो इसमें मुख्य बात है शहरी क्षेत्र का निवासी होना चाहिए, और 1 जनवरी 2019 को जिनकी आयु 21 से 30 वर्ष के मध्य हो, इसकी आयु 1 जनवरी 2019 से 21 के 30 वर्ष के मध्य होना चाहिए, और परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होना चाहिए, और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उसका कार्ड ना बना हो, मतलब मनरेगा कार्ड उसके पास नहीं होना चाहिए। यदि इतनी चीज़ें आपके पास हैं तो ही आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे, और यदि आपके पास इतनी चीज़ें यदि आप इनके अनुसार नहीं है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, अर्थात आपके अकाउंट में पैसे नहीं आएंगे। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसकी क्रियान्वयन एजेंसी क्या है, मतलब कि ये काम कहाँ पर होगा और कैसे होगा। तो मैं बता दूं इसका काम जो होगा वो नगरीय निकाय विभाग में होगा। मतलब कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर कहीं पर नगर पालिका होगी, कहीं नगर निगम होगा, कहीं नगर परिषद होगी, तो जहाँ पे ये कार्यालय होंगे वहीं पर इसका सब देख रेख इसका पूरा काम होगा। और इसमें क्या है, इसमें जो नगर पालिका जो भी होगा वो आपको काम देगा, और वो ऐसा काम देगा जिससे कि उसको भी आमदनी हो। मतलब कि वो जैसे कि कर विभिन्न प्रकार के जो कर वसूली होती है, जो कि नल कर होती है, और विभिन्न प्रकार के जो अभिलेख वगैरह बनाए जाते हैं जमीनों से संबंधित, उन सब का काम किया जाएगा ताकि उनको भी नगर पालिका को भी कुछ आमदनी हो सके या उनका कुछ एक्स्ट्रा फायदा हो। तो उसके अनुसार मैं बता दूं कि योजना का परिचालन कहाँ होगा और कैसे होगा। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया था कि इसकी वेबसाइट पर जो कि यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर जाकर आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, और इसकी जो पंजीयन है वो 12 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। यदि आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी इसका पंजीयन करवा सकते हैं, और इसकी हालांकि एप्लीकेशन भी है जिसमें कि आप अपना पंजीयन कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, 20 फरवरी तक इसमें पंजीयन होंगे, जिसमें कि पहले पाव पर स्टार्ट काम होगा, और 20 फरवरी तक आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जितने 20 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे उसके बाद 21 फरवरी को उसकी एक लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि जिन लोगों का आवेदन मंजूर होगा उनकी लिस्ट उनके नाम उस पर आ जाएंगे, और इस पूरे प्रक्रिया की जानकारी आपके मोबाइल पर जो कि आपने पंजीयन के समय दिया होगा उस पर पूरी आपकी जानकारी मिलेगी कि आपका मैसेज जैसे ही आपका मंजूर होगा और आपके अकाउंट में जो लेन देन होगा या आपके अकाउंट में पैसा डालेगा, सारी जानकारी आपके मोबाइल पर दी जाएगी। और इसके अलावा बता दूं मैं कि जब 21 फरवरी को लिस्ट आ जाएगी उसके बाद 21 से 5 मार्च तक आपका जो 10 दिन का वो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो आपका चलेगा, और 5 फरवरी के बाद उसके बाद आपका जो 3 महीने का कार्यक्रम होगा वो किया जाएगा। और इसमें मैं बता दूं कि जिन लोगों का अभी नाम आ जाएगा वो तो आ जाएगा, उसके बाद द्वितीय बैच भी स्टार्ट किया जाएगा। जितने लोग वेटिंग में चलेंगे जिनका नाम नहीं आएगा पहली लिस्ट में जो कि 21 फरवरी को लॉन्च होगी, तो उसके बाद जितनी भी लिस्ट आएगी तो उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाएगा, और उसके बाद यदि अगला बैच स्टार्ट होता है तो उनका उसमें नाम आ जाएगा। और इसके अनुसार बता दूँ इसके बाद कि जो 5 मार्च तक कार्यक्रम चल रहा है उनका, उसके बाद
90 दिन तक 4 घंटे नगरीय निकाय मतलब कि जहाँ पर निकाय में आपको काम करना पड़ेगा 4 घंटे, और 4 घंटे के बाद आपको वहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि सुबह या शाम की टाइम दिया जाएगा। और उसमें क्या है, न्यूनतम उपस्थिति का भी दिया गया है कि आपको काम में तो कम से कम 33% उपस्थित होना ही चाहिए, और यदि मान लीजिए प्रशिक्षण में तो 70% तो आपको होना ही पड़ेगा। मतलब कि काम में यदि आप कम भी उपस्थित है तो चल जाएगा, पर प्रशिक्षण में आपको 70% तक उपस्थिति चाहिए पड़ेगी। और यदि आपकी इससे कम उपस्थिति होगी तो आपके पैसा आपको पूरा नहीं मिलेगा, उसमें कुछ आपके पैसा काट लिया जाएगा। और उसके अनुसार आपको जो यहाँ पर प्रक्रिया के चरण भी दिए गए हैं कि पहले पंजीयन होगा, फिर कार्य आवंटन होगा, फिर ऑनबोर्डिंग होगी, फिर यूएल प्रशिक्षण होगा, फिर यूएलबी कार्य संपादन कौशल प्रशिक्षण होगा, उसके बाद स्टाइपेंड भुगतान होगा, और उसके बाद अनुश्रवण होगा। तो अनुश्रवण मतलब मॉनिटरिंग होगी। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि पंजीयन है तो आपको पंजीयन कर लेना है, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछली वीडियो में दे दी है। उस पर आपको OTP के माध्यम से अपना पंजीयन करवा लेना है, और फिर उसके बाद आपको जो उसकी अहर्ताएँ हैं मतलब उसकी पात्रता है उसके अनुसार आप उसमें सब अपनी जानकारी दे दीजिए, और यदि वो जानकारी सही होंगी तो आपका पंजीयन हो जाएगा और आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको जो 20 फरवरी को आपकी लिस्ट आएगी, फिर 21 फरवरी मतलब 20 फरवरी तक उसके फॉर्म पंजीयन होगा, 21 को आपकी लिस्ट आएगी। उसके बाद 5 तारीख तक, 21 के बाद आपका 10 दिन का वो प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद उसमें आपको मुख्यतः काम संपत्ति कर वसूली वगैरह का काम दिया जाएगा, जिसमें कि नगर पालिका या नगर निकाय को भी कुछ फायदा हो। उसके बाद आपकी 21 तारीख को ऑनबोर्डिंग मतलब लिस्ट आ जाएगी, जिसमें कि आपको उसी दिन आपको अपने नगरीय निकाय में EKVSI के द्वारा वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। मतलब इसमें आपका वेरिफिकेशन होगा उसी दिन 21 फरवरी को आपके नगरीय निकाय में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपकी सुपरवाइजर होगा जो उसके द्वारा आपको वहाँ पर वो होगी वेरिफिकेशन होगा, और उसकी जानकारी आपको मैसेज के द्वारा आपके मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। उसके बाद आपको 10 दिवसीय 8 घंटे का प्रतिदिन आपका प्रशिक्षण चलेगा, जो कि 21 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा। उसमें आपको प्रतिदिन 8 घंटे तक प्रशिक्षण दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको 90 दिन तक 4 घंटे काम करना पड़ेगा, और बाकी के 4 घंटे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि कौशल विकास से संबंधित होगा। और इसके अलावा 10 दिन के जो आपका वो 10 दिवस के प्रशिक्षण के उपरांत आप करना पड़ेगा, 4 घंटे आपको काम करना पड़ेगा, और 4 घंटे आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि सुबह से शाम तक के बीच में कहीं भी दिया जा सकता है। और इसकी मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहली पेमेंट होगी वो आपकी कब दी जाएगी, तो मैं आपको उसके बारे में मैं आपको जानकारी देना दूंगा। तो सबसे पहले बता दूं, इसका पहला भुगतान 6 मार्च को होगा। मतलब कि जो 10 दिवस का जो प्रशिक्षण है उसका भुगतान आपको 6 मार्च को आपकी 10 दिन की जितनी पेमेंट होगी वो आपको दे दी जाएगी। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें वेरिफिकेशन कैसे होगा। तो मतलब कि आपको डेली यहाँ पर ऑथेंटिफिकेशन के द्वारा आपका वेरिफिकेशन होगा, और यदि मान लीजिए आप जो कि युवा पोर्टल है ऐप है उसी के बारे आपका वेरिफिकेशन होगा। उसके अलावा आप आधार के बेस पर भी वेरिफिकेशन करवा सकते हैं, जो कि स्थानीय बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा। और इसके अलावा भी यदि आप नहीं करवा पाते हैं तो उसके अलावा भी आपको क्या है, जियोटैग सेल्फी के द्वारा भी आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब कि आपको जो वहाँ पर ऑफिस होगा या जो आपकी प्लेस होगा वहाँ पर आपको एक सेल्फी लेनी पड़ेगी और वो आपको सेंड करनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैंने आपको न्यूनतम अर्हता बता दी है कि उसमें कितने % आपको उपस्थिति चाहिए पड़ेगी, और उसकी जो मैंने बता दी है। और आपका जो परिचालन और अनुश्रवण, तो परिचालन मतलब इसका ऑपरेशन, और अनुश्रवण मतलब मॉनिटरिंग, तो मतलब उसकी कार्यान्वयन और देखभाल कैसे होगी, तो वो आपको मैं बता दूं कि वो वहाँ का स्थानीय जो होगा स्थानीय जो सचिव महोदय होंगे मुख्य स्तर पर, राज्य स्तर पर, उनकी अध्यक्षता में एक परिचालन समिति गठन किया जाएगा, और जिला स्तर पर कलेक्टर द्वारा पोर्टल के माध्यम से योजना का सुचारू परिचालन और अनुश्रवण मॉनिटरिंग और ऑपरेशन किया जाएगा। और इसके अलावा वित्तीय व्यवस्था जो होगी तो उसमें 90% राज्य के द्वारा वित्तीय भुगतान होगा, और 10% वहाँ पर जो स्थानीय निकाय होगा उसके द्वारा उसका भुगतान होगा, जो कि नोडल खाते के द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा। और इसके अलावा मैं बता दूं कि इसमें वेरिफिकेशन भी होगा। आपको यहीं पे क्या है 50 अभ्यर्थियों के ऊपर एक मशीन जो कि वहाँ पे स्थानीय निकाय होगा उसको खरीदनी पड़ेगी, और वो स्वयं की अपनी राशि खर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा मैं बता दूं कि अभ्यर्थी के कार्य दायित्व क्या है, तो युवा स्वाभिमान योजना पंजीयन करना, उसमें पहले नंबर तो आपको पंजीयन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको ऑन बोर्डिंग के समय उपस्थित रहना पड़ेगा, जो कि 21 फरवरी को ऑन बोर्डिंग होगी, लिस्ट आएगी उसके समय आपको वहाँ पर नगरीय निकाय पर उपस्थित होना पड़ेगा, वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन होगा। फिर उसके बाद जो कि वहाँ के निकाय पर जितने विहित कार्य होंगे उनका प्रशिक्षण प्राप्त करना पड़ेगा 10 दिवस का। फिर उसके बाद जो आपके मतलब कि जो वर्क होगा 4 घंटे का, और बाकी का जो 4 घंटे का कौशल प्रशिक्षण होगा उसमें आपको उपस्थित रहना पड़ेगा, और आपको जितने भी आपको काम दिए जाएंगे जो होंगे वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा और काम अच्छे से करना पड़ेगा। उसके अनुसार आपको बैंक अकाउंट से आधार को लिंक करवाना पड़ेगा। उसके अलावा जो नोडल अधिकारी के भी यहाँ पर कार्य दिए गए हैं कि उनको क्या काम करना पड़ेगा, और उसके अलावा भी सभी प्रकार के कार्य दिए गए हैं कि सुपरवाइजर के कार्य क्या होंगे ये सब। तो दोस्तों आज की ये जानकारी थी। यदि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में, साथियों में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर सब जगह शेयर भी कर दें। और मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।